वे इस बात को समझ सकती हैं कि पुरुषों की तरह भले ही वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन बच्चों, पति और परिवार के प्रति आमतौर पर उसके निजी जीवन कर्तव्यों में द्वंद्व बना रहता है। उसे निभाना कृपाण पर चलने की धार के जैसा है। इस आलेख में हम सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी से नारी के आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा की यज्ञ वेदी में पढ़ने वाली आहुतियों का दर्शन करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जब विवाह हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रमुख भारतीय लेखिका और महिला साहित्यकार थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का बचपन साधारण था, परंतु वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने समय की कई चुनौतियों का सामना किया। उनका जन्म 1904 में यूपी के नागपुर गांव के राजपूत परिवार में हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। वह कम उम्र से ही एक उत्साही लेखिका थी और स्कूल जाते समय कहा गया था, उनको देखकर लोगों ने कहा था कि स्कूल जाते समय घोड़े गाड़ी की सवारी में ही वह कविताएं करती थी, लिखती थी। उनकी पहली कविता 9 वर्ष में ही प्रकाशित हुई थी। 1919 में प्रयागराज के प्रॉस्पेक्ट गर्ल्स स्कूल से उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की। वह हिंदी साहित्य की महान लेखिका बनी, कवयित्री बनी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जीवन संघर्ष और साहित्यिक योगदानों दोनों की उल्लेखनीय है। चौहान की अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश काशी बनारस में हुई। बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला किया। उन्होंने वहां की उच्च शिक्षा पूरी की और हिंदी साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। सुभद्रा कुमारी का पारिवारिक माहौल साहित्यिक था, इसलिए उनकी रुचि जो बचपन से साहित्य पर जाती है। उनके पिता जो कि सरकारी नौकर थे और शिक्षा के महत्व सरकारी नौकर थे, वो अपनी बेटी को शिक्षा के महत्व को बताते हैं, जिसके द्वारा चौहान ने युवावस्था में ही लिखना शुरू कर दिया। उनकी कविताएं और रचनाएं सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करती थी। उसी तरह वे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, विशेष रूप से कविताएं और कहानियां जो विशेष नारी वर्ष और समाज में महिलाओं की स्थिति को बयान करती हैं। अपनी शिक्षा के दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थी और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक भी थी। एक उदाहरण है से पहले कि खंडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद वह ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उदाहरण के तौर पर 1923 और 1942 के ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिभागी के रूप में उन्होंने अपने प्रभावशाली लेखन और कविताओं का इस्तेमाल दूसरों के लिए